ऑलराइट, सो मार्केट ने अपना वीकली सपोर्ट यहाँ पे तोड़ दिया है और इसके साथ ही साथ हमारा सपना टू मेक अ न्यू हाई वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज हमने ये डिस्कस करा था कि मार्केट अगर इस वीकली सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचने की तैयारी करनी चाहिए। अब वो अलग तरीका क्या है, उसके बहुत डिटेल में हम बात नहीं करेंगे फिलहाल, बिकॉज हम सिर्फ एनालाइज करने वाले हैं कल के अपॉर्चुनिटीज को। और कुछ बड़ा मार्केट में शायद हो सकता है, मुझे और भी कंफर्मेशन चाहिए। जब तक वो कंफर्मेशन नहीं मिलते तब तक उस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, और इसलिए उस बारे में हम ज़्यादा फिलहाल बात नहीं करेंगे। बट आने वाले दिनों में अगर वो चीज़ें कंफर्म होती है तो आई विल ट्राई टू कम अप विद द वीडियो डिस्कसिंग ऑल दोज सिनेरियोज। अब थोड़ा स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल की दो पॉसिबिलिटीज जो मुझे बेसिकली दिख रही हैं, इधर फॉर अ सेलिंग ट्रेड और फॉर अ बाइंग ट्रेड, वो दो पॉसिबिलिटीज हम देख देख लेंगे। बट सबसे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरल क्लैरिटी के लिए कुछ चीजें हम देख लेते हैं। अब इस पूरे सेलिंग मोमेंटम में अगर हम वेव्स काउंट करें तो वी विल सी कि मार्केट में एक सेलिंग यहाँ पे आया, देन एक रिट्रेसमेंट, देन एक सेलिंग, देन एक रिट्रेसमेंट और देन एक सेलिंग आ रहा है। अब ये जो है वो थ्री वेव मोमेंटम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते, कंप्लीट हो सकता है। बट जब भी मार्केट में ट्रेंड बदलना होता है, इनिशियली मार्केट अगर बुलिश फेज से नेगेटिव फेज में जा रहा होता है तो मार्केट जो रिट्रेसमेंट है उसके बाद जनरली कंटिन्यू नहीं कर पाता है। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूएशन इट क्रिएट्स अ न्यू स्विंग लो। सो दिस इज अ साइन ऑफ वीकनेस इन द मार्केट, और मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए बदल सकता है। बट हमने ये भी देखा है, समझा है कि जब भी मार्केट में सेलिंग के तीन वेव कंप्लीट हो जाते हैं, अब यहाँ से एटलीस्ट मार्केट कैन गो फॉर अ टू वेव रिट्रेसमेंट, एटलीस्ट टू वेव रिट्रेसमेंट आने के बाद जब हायर लेवल पे क्या सिनेरियो बनता है, या फिर ये रिट्रेसमेंट कैसा होता है और साइड होने के बाद क्या कोई ट्रैप के साथ मार्केट में मोमेंटम सेलिंग के लिए जाता है, वो देखने वाली बात होगी। बट फिलहाल अभी इमीडिएटली बड़ा सेल ऑफ कि मार्केट ऐसे गिर जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी मेरे को कम लग रही है। हमने डिस्कस करा था कि अगर ये सपोर्ट टूटेगा, सस्टेन करेगा, तो पॉसिबिलिटी क्या हुई कि एक बड़े फॉल की पॉसिबिलिटी होने वाली है। बट वो जो पॉसिबिलिटी थी वीकली टाइम फ्रेम पे, वो थोड़ा सा अभी हॉल्ट होता हुआ क्यों दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये जो सपोर्ट टूटा है ना, ये डायरेक्ट ही वीकली टाइम फ्रेम पे टूट गया है। मतलब अगर ये सपोर्ट पहले वैलिडेट होता, जो कि होता हुआ दिख रहा था इससे पहले, कि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा था, एक सपोर्ट एक्टिविटी दिखा रहा था, राइट। तो एक सपोर्ट यहाँ पे बन जाता है वीकली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद वो टूटता तो फिर मार्केट नहीं रुकता यहाँ से पहले। तब मैं एक्सपेक्ट करता कि मार्केट शायद नहीं रुकेगा, आई कुड गो कम्प्लीटली बेयरिश, क्योंकि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को वैलिडेट किया है, उसके बाद तोड़ा है, तो मार्केट में फिर कंटिन्यूस फॉल आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत हाई हो जाती है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, बैक टू बैक सेलिंग कैंडल में मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा है, और इस तरीके का ब्रेकडाउन बहुत फेवरेबल नहीं होता है इमीडिएट कंटिन्यूएशन के लिए, इसलिए इमीडिएट कंटिन्यूएशन हम फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब मार्केट में सेलिंग नहीं होगी? बिल्कुल हो सकता है, बट वो सेलिंग में मैं इतने बड़े टारगेट एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं बैठूंगा। तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमें वेव फॉर्म से हमें पता है कि दिस इज द लास्ट वेव फॉर दिस करेक्शन, राइट। फॉर दिस कुड बी अ फर्स्ट वेव फॉर अ बिगर सेल ऑफ, ठीक है, दिस कुड बी द फर्स्ट वेव ऑफ अ बिगर सेल ऑफ। बट ये जो पहला मूव है, इसके अंदर तीसरा मूव ये आने वाला आ रहा है, तो ये कहाँ तक कंप्लीट हो सकता है उसके बारे में सोचेंगे, और फिर बाइंग की पॉसिबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी, बिकॉज इसके अगेंस्ट में मार्केट विल गो फॉर अ रिट्रेसमेंट, एंड देन उसके बाद अगर कंटिन्यूएशन होना है तो कंटिन्यूएशन होगा, या फिर वापस से मार्केट में कंटिन्यूएशन नहीं होकर वापस से मार्केट ने ट्रेंड बदला, तो फिर से एक्सपेक्टेशन फॉर 26 के विल गेट ओपन। बट अभी के लिए वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट 26,000। बट अगर हम मंडे की पॉसिबिलिटी के लिए बात करें तो हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। कि इस दिन हमने बात करी थी कि अगर मार्केट में बाइंग साइड का अच्छा ट्रेड कब बन सकता है, कि ये लो टेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग आ जाता है अच्छा खासा, और सेलिंग में ये लो टेस्ट नहीं हो पाता, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। बट मार्केट ओपन हुआ साइडवेज और मॉर्निंग में ही मार्केट ने इसको तोड़ दिया, राइट। तो फिर यहाँ से बाइंग पॉसिबिलिटी सुबह ही खत्म हो गई। अब जब तक मार्केट में सेलिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते। तो जब मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ा सेल ऑफ हो गया एंड मार्केट यहाँ से इस बाइंग को भी रिवर्स करा, देन वी स्टार्टेड टू लुक फॉर, मार्केट में यहाँ से एक बाइंग पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट वो बाइंग पॉसिबिलिटी भी मैक्सिमम 1:2 जाने के बाद
रिजेक्ट हुआ, वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से समझने वाली। एक तो ये कि मार्केट ने अपना एक मेजर सपोर्ट को बहुत ही बड़े कैंडल से तोड़ा है, राइट? दिस इज़ अ वेरी अग्रेसिव ब्रेकडाउन ऑफ दिस सपोर्ट, और इस सपोर्ट के नीचे मार्केट हैज़ सस्टेन्ड इट्स मोमेंटम, मतलब इसका मूव सस्टेन करा है, राइट? बट इसके नीचे जाते ही मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो गया है। अब अगर मार्केट को नीचे कंटिन्यू करना है तो सेटअप ऑलरेडी रेडी है। कैसे? बिकॉज़ मार्केट ने इस ब्रेकडाउन के बाद इसका एक रीटेस्ट ट्रैप ऑलरेडी बना दिया है। रीटेस्ट ट्रैप ऑलरेडी बना दिया है। तो अब यहाँ पे जब तक ये हाई टेस्ट नहीं हो जाता, जब तक ये हाई टेस्ट नहीं हो जाता, मतलब ये जो फेलियर एंटिसिपेट कर रहा हूँ मैं, आई एम कंसीडरिंग दैट दिस इज़ अ ब्रेकआउट फेलियर, ठीक है? दिस इज़ अ रीटेस्ट ट्रैप। तो रीटेस्ट ट्रैप है, तो मार्केट विल ब्रेक एंड विल गिव यू वन कंटिन्यूएशन एट लीस्ट, ठीक है? बट अगर ये टेस्ट हो जाता है तो दिस ट्रैप विल गेट इनवैलिडेटेड, और अगर इसने ओपनिंग में ही ऊपर की तरफ मूव किया तो दिस विल गेट इनवैलिडेटेड। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम बाय ट्रेड ले लेंगे, बिकॉज ओवरऑल सेंटीमेंट अब बहुत नेगेटिव हो चुका है। अब बाइंग ट्रेड तभी बनेगा जब स्ट्रेंथ कंफर्मेशन के बाद भी एक सेलिंग मोमेंटम आ जाए। तो अब जो भी बाइंग ट्रेड बनेगा वो लोअर लेवल से ही बनेगा ऊपर के लिए, मतलब जब तक सेलिंग ओवर नहीं हो जाता तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। तो अब जो भी सेल ट्रेड्स बनेंगे वहां पे अग्रेसिव एंट्रीज पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, और जो लॉन्ग ट्रेड बनेंगे वो हमेशा स्ट्रेंथ कंफर्मेशन के बाद इमीडिएट कंटिन्यूएशन के लॉन्ग ट्रेड्स नहीं बनेंगे। अगर डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होता है तो इमीडिएट सपोर्ट जो अवेलेबल है वो ये स्विंग लो है। अगर मार्केट में डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होता है तो हम कहाँ तक आ सकते हैं? तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई होगी कि हम 24,825 तक इजीली पुश हो जाएं। अगर इसको इनवैलिडेट नहीं करता है और मार्केट इस पॉइंट को तोड़ता है, तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज अ चार्ट फ्रॉम 5th ऑफ फरवरी टू 12th ऑफ फरवरी, जहाँ पे मार्केट हायर लेवल से सेलिंग बिहेवियर शो कर रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे तो पिछले दिन मार्केट में एक अच्छा डायरेक्ट कंटिन्यूएशन यहाँ पे होता हुआ दिखा है, जहाँ पे मार्केट में एक बड़ी सेलिंग आई है और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। अब इस साइडवेज मार्केट में आप एक चीज नोटिस करोगे तो जो भी यहाँ से जो साइडवेज बिहेवियर देखने को मिल रहा है आपको, इस साइडवेज बिहेवियर में मार्केट ने क्या किया है, जो यहाँ से जो पहला बाउंस जो यहाँ पे देखने को मिला एक मेजर सेलिंग के बाद, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज करके रिजेक्ट कर दिया, राइट? इस रिजेक्शन के बाद मार्केट बाउंस करके साइडवेज हो गया, विच इज क्वाइट सिमिलर टू दिस वन, राइट? ये मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद एक रीटेस्ट ट्रैप का सिनेरियो बना है यहाँ पे, और मार्केट में वहां से सेल होने के बाद साइडवेज हो गया है। तो ये हो सकता है कि मार्केट इस लो को तोड़ दे, और तोड़ने के बाद मार्केट अपना डायरेक्ट मोमेंटम कंटिन्यू कर जाए किसी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सपोर्ट एरिया तक। तो इस लो को तोड़ने के बाद मार्केट में जो अवेलेबल सपोर्ट्स हैं हमारे पास, वो यहाँ पे पहला तो ये था, ये स्विंग लो, और उसके बाद ये स्विंग लो, और उसके बाद ये स्विंग लो। तो ये 3 सपोर्ट्स अवेलेबल हैं जिससे मार्केट ने, ये बहुत पास में था, इसको तोड़ के इसको हिट किया, इसको तोड़ के इसको हिट नहीं कर पाया। बट हमने ये देखा कि मार्केट में कंटिन्यूअस सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिला है। मार्केट में क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन हुआ है और एटलीस्ट एक कंटिन्यूएशन देखने को मिला है। तो आप इसको एग्जैक्टली सपोर्ट पे एग्जिट नहीं करना चाहते हैं तो वेव के फॉर्म में इस तरीके से देख सकते हैं कि मार्केट में अगर रिटेस्ट ट्रैप बना है और पहला सेलिंग आ गया है, तो जब इसका ब्रेकडाउन डायरेक्टली होगा तो एटलीस्ट वन कंटिन्यूएशन होगा ताकि ये पूरा सेलिंग वेव अपना कंप्लीट कर सके, राइट? तो सिमिलरली अगर मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है और वो ट्रेड सक्सेसफुल होता है, तो हाउ कैन वी प्लान और एग्जिट, कि इसको लो को तोड़ने दो, तोड़ने के बाद जो भी एक पॉज लगेगा मार्केट में उसके कंटिन्यूएशन हो जाने पे यू प्लान योर एग्जिट। दिस इज अ वेरी सिंपल पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट देता है तो इजी ट्रेड बनेगा। इसके अलावा अगर हम बाइंग के केसेस डिस्कस करें तो देयर इज वन पॉसिबिलिटी फॉर द बाइंग साइड जो अभी मेरे को दिख रही है, और वो ये है कि मार्केट में एक बड़े फॉल के बाद मार्केट यहाँ पे भी साइडवेज रहा है और हायर लेवल पे धीरे धीरे पुश होने की कोशिश किया है, विच इज सिमिलर टू दिस वन, राइट? बट यहाँ पे ट्रैप इन्वॉल्व है और यहाँ पे कोई एज सच ट्रैप इन्वॉल्व नहीं है, तो सेलिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट उसके बावजूद भी हम एक चैनल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इफ यू ड्रॉ पैरेलल चैनल हियर, सो हम क्या देख सकते हैं, इस पॉइंट से देयर इज अ चैनल अवेलेबल, ठीक है? ये चैनल यहाँ पे हमें अपसाइड की तरफ इंक्लाइन होता हुआ दिख रहा है कि अगर मार्केट मॉर्निंग में ही ब्रेकडाउन कर दिया तो ठीक है, मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस वन, राइट? बट अगर मार्केट ने क्या किया,
मार्केट ने इस चैनल को वापस से वैलिडेट किया, मतलब इफ आई एम हम सेलिंग साइड का डायरेक्ट सेलिंग क्यों प्लान कर रहे हैं, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी अ ट्रैप। ट्रैप है तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे डायरेक्ट मोमेंटम डाउन साइड आ जाना चाहिए, राइट। तो डायरेक्ट मोमेंटम आ गया तो अच्छा है, बट कब इनवैलिडेट हो जाएगा वो, जब मार्केट ओपनिंग में ही इसको ब्रेक कर दे, या इस यहाँ तक मतलब बाइंग आ जाए, यहाँ तक या इसके ऊपर तक बाइंग आ जाए। इसके ऊपर तक अगर बाइंग आ गया तो दैट विल कंसीडर कि मार्केट फिलहाल इस ट्रैप को तो इनवैलिडेट कर चुका है। तो इसके बेसिस पे हम डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेड तो नहीं ले सकते, पहली बात। इसलिए होगा क्या कि अगर मार्केट ने इसको तोड़ा है और रुका भी है, तो भी हमने क्या बात करा कि अब क्योंकि मेजर सपोर्ट टूट गया है तो हम डायरेक्ट बाइंग में इंगेज नहीं होंगे। पहले मार्केट को स्ट्रेंथ का बिहेवियर शो करने, तो उसके बाद भी सेलिंग आएगी, उसके बाद ही बाइंग आएगा। तो अगर मार्केट हायर लेवल पे जाता है, स्ट्रेंथ का बिहेवियर दिखाने के बाद अगर सेल हो जाता है, क्योंकि सेलिंग तो होगा, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसको होल्ड करने के बाद आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, बट इस सेलिंग में उतना पोटेंशियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने वीकनेस को कहीं ना कहीं यहाँ पे इनवैलिडेट किया है मॉर्निंग के बिहेवियर में, और इसलिए ये सेलिंग तो आएगी, बट इस सेलिंग से हम बड़ा टारगेट एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, राइट। तो इस तरीके का कुछ बिहेवियर हमको देखने को मिल सकता है, हो सकता है ऐसा ना हो, बट दिस इज व्हाट आई कैन प्लान सो फार। मेरे को यही प्लान कर पा रहा हूं मैं फिलहाल। तो यहाँ पे देखें तो क्या हुआ, मार्केट ओपनिंग के साथ ही हायर लेवल को पुश हुआ है, मार्केट थोड़ा सा अपसाइड के फ्लो में था। अब इस बाइंग के बाद जब मार्केट में सेलिंग आया है, तो इस सेलिंग में लो टेस्ट नहीं हुआ है, इनफैक्ट होल्ड करने के बाद वापस से मार्केट ने इस रिजेक्शन में जो पहला रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे, उसको टेस्ट कर लिया है। यहाँ पे ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस बन चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी हायर लेवल से सेलिंग आ चुका है, बट इस दिन क्या हुआ था, मार्केट बाइंग फ्लो में ही क्लोज हुआ था, इसलिए अगर ऊपर जाके फिर सेल होता है, उसके बाद मार्केट ने हाई टेस्ट किया, यहाँ पे इतना ही काफी होगा कि मार्केट इसको बस टेस्ट कर ले। तो अगर हाई टेस्ट करने के बाद रिजेक्शन के बाद मार्केट गिरा है, मार्केट बाइंग साइड गया है, रिजेक्शन के बाद हाई टेस्ट करा है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा है, और गिरने के बाद इसने अपना लो नहीं तोड़ा है, राइट। इससे पहले ही मार्केट हैज क्रिएटेड अ सपोर्ट विच सस्टेन्ड, एंड देन एक रेजिस्टेंस क्रिएशन के बाद रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के साथ हमको बाइंग साइड का एक मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसके कंडीशंस मैं आपको फिर से यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फर्स्ट, बाइंग के लिए क्या जरूरी है कि मार्केट ओपनिंग के साथ इसको ब्रेक करे, ताकि ये जो ट्रैप हम कंसिडर कर रहे हैं वो इनवैलिडेट हो जाए, ठीक है। इनवैलिडेट होने के बाद भी मार्केट में क्या आएगा, विल वेट कि ये जो चैनल का जो लोअर सपोर्ट एरिया है वो तो ब्रेक हो कम से कम। ये ब्रेक हो गया, इस ब्रेक के बाद वी नीड टू सी कि क्या ये सपोर्ट टेस्ट कर पाता है या नहीं। सपोर्ट से पहले अगर मार्केट ने नया सपोर्ट बनाया और एक सेलिंग को मार्केट ने यहाँ पर रिवर्स कर दिया, तो पहले ही मार्केट ने इसको इनवैलिडेट कर दिया है, और उसके बाद ही मार्केट नीचे गया है, क्योंकि भाई सेंटिमेंट नेगेटिव है तो सेलिंग तो आना है। बट उसके बाद सपोर्ट ना टेस्ट कर पाने के बाद मार्केट नया सपोर्ट बनाता है और एक सेलिंग के रिवर्स कर देता है, मतलब फिर से स्ट्रेंथ का बिहेवियर यहाँ पे दिख जाएगा। अब अगेन नाउ स्ट्रेंथ का बिहेवियर दिखने के बाद भी वी विल हैव टू वेट कि कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोर्ट से पहले एक सपोर्ट बनता है और एक छोटा सा रिजेक्शन का ब्रेकआउट फेल करके मार्केट क्या करता है, फिर कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ। तो इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है कि मार्केट ने यहाँ पे हायर लेवल से सेलिंग आया और सपोर्ट क्रिएट किया और एक सेलिंग को रिवर्स किया तो अब यहाँ से ऊपर ही उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेंटिमेंट अब नेगेटिव हो गया है। अब कोई भी बाइंग ट्रेड बहुत हाईली कंफर्मेशंस के बाद ही लेना है। सेलिंग आप अग्रेसिव ले सकते हो, जैसे सेलिंग के लिए हमने देखा भाई कि अगर मार्केट ओपन होता है, टूटता है, तो कोई भी बाउंस के बाद आप डायरेक्ट शॉर्ट मार दो, या डायरेक्ट सेलिंग में भी घुस सकते हो इसके स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन बाइंग में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो बाइंग का केस अब बहुत संभल के बनाना पड़ेगा कि मार्केट अगर ओपन होता है, नीचे जाता है, ये लो पहले टेस्ट नहीं होता है, उसके बाद एक लोकल सपोर्ट बनाता है और रिजेक्शन के बाद इसका जब ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेकआउट फेल नहीं होता है, मतलब इस ब्रेकआउट का जो रेजिस्टेंस बनता है उसके ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट
कि मार्केट एक मेजर रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है, क्योंकि कई दिनों से मार्केट सेल ऑफ हो रखा है, बट दिस विल स्टिल बी अ मेजर रिट्रेसमेंट। बट इस मेजर रिट्रेसमेंट में आपको मोमेंटम कब मिलेगा? जब मार्केट में एक सेलिंग आएगा बट वीकनेस कंफर्म नहीं कर पाएगा, तब ही हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और किसी भी केस में बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। सेलिंग विल बिकम अ हाई प्रोबेबिलिटी केस फ्रॉम नाउ ऑन। जो भी सेलिंग्स आएंगे वो ज्यादा अग्रेसिव आएंगे, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो भी। ऑलराइट, तो बस यही केसेस हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर टुडे, जहां पे एक बाइंग केस, एक सेलिंग केस, दैट इज इट। इसके अलावा कुछ भी होगा तो आई विल चूज नॉट टू पार्टिसिपेट, या फिर लाइव मार्केट में कोई नया प्लान बन के आता है तो देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।